श्रीमती मीनू जैन बड़गांव। परम पूज्य 108 सुधाकर महाराज जी के चरणों में नमोस्तु, चुलक महाराज जी के चरणों में त्रिकालवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। भगवान महाराज जी, मेरी जिज्ञासा ये है कि मैं बचपन से तीर्थंकर भगवान की मूर्ति का प्रण तो करता था, लेकिन कुछ कर नहीं पाता था। बचपन में मैंने धंधा करता था तो गुड़ी के धंधे में 51 रुपये मुनाफा हुई थी, उसको अलग रख दिया। तो कुछ समय बाद कहीं पंचकर्मा हुए, वहाँ गए तो 51 रुपया की निछावर से ही मूर्ति में लगी थी मेरे भाग से। तो गांव में विराजमान वो 6 इंच की थी और शांतिनाथ भगवान की थी। भगवान उनके प्रताप से मैं यहाँ पर आया तो 16 फुट के भगवान में लगाए, और आपके प्रताप से तो मंदिर जी में शारदा भगवान की मूर्ति विराजमान करने का सौभाग्य मिल गया। भगवान 24 में 24 में भगवान। तो ऐसा मेरा कौन सा उदय है। और आचार्य जी के 5 बार आहार भी हो चुके और आपके भी चरण पड़ चुके भगवान। और अभी एक और आशीर्वाद ले लो कि अभी तो तुम्हारी वेदी पे तुम्हारी एक मूर्ति है, अब दूसरी की वेदी तुम ना बैठा पाओ, यही मेरा आशीर्वाद है कि तीनों तुम्हारी बैठे। वेदी एक वेदी क्यों आ जाएगी शक्ति चिंता नहीं। हाँ ठीक है, भावना की बात है। और पुण्य का उदय तो है ही। इतने परिश्रम से, इतनी मेहनत से, इतने के भावना के बाद भी आपने इतना साहस किया, इतना भाव किया। यहाँ अभी तुम्हारे इस स्फीयर में बहुत बड़े बड़े आदमी हैं, तुमसे कई गुने पैसे वाले हैं, जिनके अभी भाव भी नहीं हो पा रहा है। और जब कमेटी की बात आई झगड़ा, तो मेरा क्षेत्र, मेरी कमेटी, मेरे भगवान, हाँ तुम्हारे बाप के भगवान। आज सुबह बहुत मजेदार प्रश्न में बात आई, यदि तुम्हारे हैं तो तुमने इनके लिए क्या किया है? क्या इनके लिए कुछ कमाया है? क्या इनके लिए जिए? कितना बढ़िया उदाहरण दिया। बेटा यदि तुम्हारा है तो उस बेटे के लिए तुम क्या क्या करते हो? मकान बनाते हो कि नहीं? अपने लिए नहीं, बेटे के लिए। दुकान भी, कुछ एफडी फेफडी के लिए सब। एक बेटे को अपना बेटा मानते हो कि मेरा बेटा है, तो उस बेटे के लिए तुम क्या क्या नहीं करते हो। ऐसे यदि मंदिर को, भगवान को अपना मानते हो, तो इनके लिए तुमने जिंदगी में क्या किया है? क्या किया कि जैसे बेटे को एक मकान बनाकर छोड़ के जाने का हर पिता का मन होता है कि मैं मरने के पहले अपने बेटे को एक मकान बना के छोड़ दूं। क्या कभी भाव आया कि जिन भगवान को मैंने मेरा कहा है, इस भगवान के मंदिर में उनका एक छोटा सा मंदिर बना करके मैं मरूं, मैं मंदिर बना के बनूं, इनके लिए कुछ मैं कमाऊं। इतना कमाता हूं भगवान, 2 घंटे तेरे लिए कमाऊंगा। इतना सब कुछ करता हूं मैं, कुछ तेरे लिए भी करूंगा। ऐसा परिणाम आना चाहिए। और जब भी कोई मंदिर में कार्य हो गए तो ये भाव आना चाहिए कि ये भगवान का कार्य नहीं हो रहा, मेरे पुण्य के कार्य हो रहे हैं। आज सब बहोरी बंद वाले आए, सब लोग लाए, अनुराग वगैरह सबके। महाराज जी, बहोरी बंद वालों को कार्य आशीर्वाद दीजिए। इन लोगों ने अभी 5-6 दिन से बहुत मेहनत की है। तो मैंने कहा अच्छा, मजदूरी कोई करे और मजदूरी कोई ले जाए। तो मैंने इनसे कहा कि भाई बहोरी बंद वालों ने कोई काम किया ही नहीं, बहोरी बंद वालों का मैंने काम किया है। हाँ मैंने काम किया, क्योंकि मेरा तो बहोरी बंद है नहीं, मैं तो कहीं भी जाता रहता। तो ये कहो कि महाराज ने मेरा काम किया है, तो चलो महाराज को थोड़ा सा थैंक्स कह दें। हाँ, अपना पुण्य मानना चाहिए, हमारे पुण्य से हुआ है। जैसे हमने प्रातःकाल कहा 24 ही बन रही है, अश्वेर के सब लोग कहें कि नहीं हमारे पुण्य से बन रही है, ये मौका हमें मिल रहा है, हमारे पुण्य से नहीं। तो बहोरी बंद में ऐसे दान का कोई प्रसंग ही नहीं था। बहोरी बंद में दान का कोई भी ऐसे मंदिर बनाने का या मंदिर करने का कोई ऐसा विशेष कार्य था ही नहीं। लेकिन जरूर मैंने कोई पुण्य किया है
तभी मेरे पुण्य के कारण से बहुरी बंद में ये नवीन जिनालय बनाने की योजना बनी और हमारे पुण्य के कारण से ये 24 बन रही है, हमारे पुण्य से। बताओ पुजारी जी, यदि 24 नहीं बनती तो तुम क्या करते? नहीं करते। तो अब तुम्हें यह भाग होना चाहिए कि हे भगवान, हमारे पुण्य के कारण से 24 बनी, जिस कारण से मुझे ये दान देने का भाव हुआ। ये करो, ये करो, ये करो, तो ये तुम्हारे भगवान तुम्हें वसीयत में मिलेंगे। जन्म जन्म तक ये भगवान तुम्हारे होंगे और तुम भगवान के होगे। लेकिन इनके लिए तुम कुछ करो तो सही। मात अधिकार के लिए, मात झगड़ों के लिए, इनके लिए मरते हो, कसाएं करते हो, राग द्वेष करते हो, कुछ नहीं होने रे भैया। भगवान उसी के हैं। दीपक पर हक है जलने वालों का, पथ पर हक है चलने वालों का। यहां उन्हीं का अधिकार है। भगवान उन्हीं के हैं जिन्होंने भगवान के लिए कुछ किया है। भगवान का, जैसे तुमने अपने बेटे के लिए मकान बनाया, ऐसे भाव करो कि मरने के पहले मैं अपने तीर्थ क्षेत्र के मंदिर बना के मरूं। मेरा भाव, ऐसे भाव राम आपको करना चाहिए और अवभाग्य मान के कार्य करना चाहिए।